सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पैसिव है, ये जो भी होता होगा, पहले मैं बता दूं कि कहाँ का यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, तब बात करेंगे होता क्या है। अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी अखबार पढ़ी, न्यूज़पेपर कभी ना कभी तो पढ़ोगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पैसिव ना मिले, मिलना ही मिलना है न्यूज़पेपर। जितने भी प्लेटफॉर्म से अमेजॉन और क्या होते हैं, फ्लिपकार्ट, ऐसे है ना, फ्लिपकार्ट, मीशो। हाँ, पता नहीं क्या क्या है वो लड़कियों का जो 200 रुपये वाला कौन सा है, मीशो। मीशो। मीशो वड़ेवर। तो ईटीसी कर देता हूँ, या कोई बैंक हो, कोई बैंक हो सकता है स्कूल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ऑर्गेनाइजेशन कोई इंस्टीट्यूशन ले लो, इंस्टीट्यूशन, ईटीसी, रेलवे वगैरह, जो मुझे याद आ रहा है, रेलवे, कोर्ट कचहरी जो होता है, कोर्ट, ईटीसी। यहाँ भी आपको पैसिव देखने को मिलेगा। अगर ये आपको कोई नोटिस भेजे या कोई स्टेटमेंट भेजे, जैसे अगर अमेजॉन ने आपको एक मैसेज भेजा, अमेजॉन एक मैसेज आया कि योर प्रोडक्ट हैज़ बिन डिलीवर्ड, ऐसे एक मैसेज आ गया, तो है तो ये टेंस ही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन ये किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, तो ये पैसिव है कि नहीं। नहीं भी पता होगा तो अभी देख के तो लग ही रहा होगा ना कि यार कुछ तो अलग लग रहा है। एक्टिव लग रहा है कि पैसिव लग रहा है, क्या लग रहा है? पैसिव सर, डिलीवर्ड हो जाए, बट ये नहीं पता कौन डिलीवर कर रहा है ना। हाँ, तो ये पैसिव है। या कहीं पर ऐसा लिखे कि द एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, तो ये भी पैसिव है कि नहीं। तो मतलब सर, जहाँ सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है तो वो पैसिव है। हाँ है, अभी अभी हम तो काम करेंगे, अभी तो मैं बता रहा हूँ कहाँ यूज होता है बस। अच्छा, ओके अभी जी। तो सारा खेल बाकी है, मैं दिखा रहा हूँ कि हम ये सीख के आखिर क्या कर लेंगे। नहीं भी सीखेंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो सीखने से आप एक तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी, प्लस कहीं ना कहीं जो आप पैसिव बोलोगे एज पर रिक्वायरमेंट, तो ऐसा लगता है कोई पढ़ा लिखा बंदा बोल रहा है, कोई प्रोफेशनल कुछ है टैलेंटेड है, ऐसी फीलिंग आती है। जैसे कि दिस वर्क हैज नॉट बीन डन येट, कोई ऐसी इंग्लिश बोल दे, या कोई बोल दे कि हुज मोबाइल इज बीइंग रिपेयर्ड। तो इस तरह की अंग्रेजी सुनने में या बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये हो गया। या कोई बोल दे कि यू विल बी फायर्ड, ये सब पैसिव ही तो है। ये अच्छा नहीं लगेगा सर, यू विल बी फायर्ड। है ना, सुन के अच्छा नहीं लगेगा ना। फायर्ड। तो यू विल बी हायर्ड कर देते हैं, यस यस। अच्छा लगेगा। तो ये सब पैसिव है। तो पैसिव कहाँ यूज होते हैं ये तो समझ में आ गया। अब ये क्यों है, मतलब क्या है ही क्यों, व्हाट इज पैसिव। अब पैसिव जो है, बहुत गौर से सुनिएगा कि जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन का डूअर होता है, डूअर मतलब काम करने वाला, डूअर होता है, तब उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि रोशनी एक लड़की का नाम है, मैंने बोला रोशनी स्लैप्ड अ बॉय यस्टरडे, एक मैंने सेंटेंस लिखा। अब इसमें मेरा जो एक्शन है वो एक्शन क्या है, थप्पड़ मारना, यही है ना, यस मुझे जानना है कि इस एक्शन को किया किसने, इसका डूअर कौन है।
किसने थप्पड़ मारा? रोशनी रोशनी डूअर कौन है? रोशनी। रोशनी अब मैं बोलूं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तब भी रोशनी। रोशनी। रोशनी तो यानी कि फिर से यहां पर देखिए कि जब सब्जेक्ट ही डूअर हो तब वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? एक्टिव। जो सब्जेक्ट है वही काम भी कर रहा है, वही डूअर है। अब बहुतों के मन में आ रहा होगा कि ऐसा ही तो होता है, सब्जेक्ट ही तो डूअर होता है, उन्हें लग रहा होगा। लेकिन अभी देखिएगा खेल तमाशा। अगर मैं कहता हूं रोशनी वॉज स्लैप्ड यस्टरडे, मैं आपसे कहता हूं कि सब्जेक्ट कौन है? ऑफ कोर्स रोशनी है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है रोशनी है ना। देखो ये सब्जेक्ट का हिस्सा है और ये प्रेडिकेट का हिस्सा है, ये तो मानते हो ना, ये प्रेडिकेट है। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट रोशनी। लेकिन अब जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि इस एक्शन को करने वाला डूअर क्या रोशनी है? सोचिए, नहीं ना। थप्पड़ मारने वाला काम किसने किया? रोशनी ने नहीं किया है। यस। पता नहीं अननोन। यस। किसने थप्पड़ मारा, कुछ पता ही नहीं। अब मैं बोलूं कि खाया किसने, रिसीवर कौन है? रोशनी। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट तो रोशनी है, लेकिन इस बार सब्जेक्ट डूअर नहीं है, बल्कि क्या हो गया? रिसीवर हो गया। देखो देखो, रोशनी वॉज स्लैप्ड यस्टरडे, रोशनी को थप्पड़ मारा गया। और ऊपर क्या था? रोशनी स्लैप्ड अ बॉय। यहां पर रोशनी ने एक लड़के को थप्पड़ मारा था। दोनों ही सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट का जो पोजीशन लेके बैठा है वो तो रोशनी है, लेकिन कहीं पर रोशनी डूअर है तो कहीं पर रोशनी रिसीवर है। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान दीजिए, जब सब्जेक्ट डूअर ना हो बल्कि वो एक रिसीवर बन जाए, तब वो सेंटेंस क्या कहलाता है? पैसिव कहलाता है। ये है अंदर की बात। अब हम जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ये सब्जेक्ट की परिभाषा है। अगर मैं कहता हूं मेरा मोबाइल, जैसे मैंने बोला माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा मोबाइल डूअर है या रिसीवर है इसका फैसला जब मैं पूरा बोलूंगा तब होगा कि अभी माई मोबाइल से हो जाएगा? पूरा बोलने पर होगा सर। बोलने पर होगा। मैंने बोला ये सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि सुनीता, तो मैंने सुनीता बोला, ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि मैं सुनीता के बारे में बात कर रहा हूं, ये सब्जेक्ट है। लेकिन एक्टिव पैसिव का फैसला भी नहीं हो सकता। अगर मैं कहता हूं माई मदर सब्जेक्ट है, लेकिन ये डूअर है कि रिसीवर, इसका फैसला भी नहीं होगा। अब अगर मैं यहां पर सेंटेंस लिखूं कि माई मदर वॉज स्कॉल्डेड लास्ट नाइट, और मैं बोलूं कि माई मदर स्कॉल्डेड लास्ट नाइट, लगाइए दिमाग पर जोर, बताइए कौन एक्टिव कौन पैसिव? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला पैसिव। फर्स्ट वाला पैसिव है, सेकंड वाला यहाँ तो बहुत ही क्लोज मामला है। माई मदर तो दोनों में है, ये भी माई मदर, ये भी माई मदर, यानी कि ये सब्जेक्ट है, ये बात तो तय है, ये तो कोई रोक नहीं सकता ना। यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट। लेकिन कहां पे डूअर है और कहां पे रिसीवर है? किसमें डूअर है? माई मदर किसमें डूअर है?
सेकंड वाले में सेकंड वाले में। यानी कि यहाँ पर मेरी माँ ने किसी को डांटा ना, यहाँ पर डूअर है। और यहाँ पर माई मदर वॉज स्कोल्डेड, यहाँ पर माँ ने रिसीव किया, यहाँ पर रिसीव। कितना बड़ा फर्क हो गया, देख रहे हो? ऑडियो कितना बड़ा फर्क हो गया, देखिए। और देखिए ना, और आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका हो गया पैसिव और नीचे वाला एक्टिव। अगर मैं कहता हूं आई विल गिव, आई विल बी गिवन, दोनों में तो आई है, आई सब्जेक्ट है। कहाँ पे सब्जेक्ट डूअर है, कहाँ पे रिसीवर है? ऊपर वाले में डूअर है, आई विल गिव में डूअर, तो अगर आई विल बी गिवन तो जो डूअर जो होगा दिया हुआ है वो रिसीवर हो गया एक्टिव, हो जाएगा। यस और जहाँ रिसीवर है वो सेंटेंस क्या होगा? पैसिव। देख लो, टेंस सेम है, सब्जेक्ट सेम है, लेकिन क्योंकि वो डूअर है और रिसीवर है, उससे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, कहीं पर थर्ड फॉर्म आ गया। सोचो, शी किल्ड, शी वॉज किल्ड। अब बताओ कौन डूअर कौन रिसीवर? was killed। पहला में डूअर है, सेकंड में रिसीवर है, सेकंड वन फर्स्ट वाला एक्टिव हो जाएगा, सेकंड वाला पैसिव, सेकंड पैसिव हो जाएगा। पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव। ये ना सीन। अच्छा जी, तो ये तो समझ गए कि कब हम पैसिव का यूज करेंगे। अब है कि हम क्यों, मतलब ऐसी क्या नौबत आएगी कि हम अच्छा खासा सब्जेक्ट को रिसीवर बना दें। तो इसके पीछे का कारण है कि कई बार हमें डूअर को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक कंपनी है, ये कंपनी है, और मैं बोलूँ कि इस कंपनी में सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते, तो मुझे उस सॉफ्टवेयर को हाईलाइट करना है कि मैं चिंटू सॉफ्टवेयर बनाता है, चिंटू को हाईलाइट करना है। खुद सोचो ना, क्या हाईलाइट करना है? सॉफ्टवेयर को हाईलाइट करना है। उसको बनाने वाला चिंटू है, पिंटू, 1000 लोग बनाएंगे, मुझे उनसे मतलब नहीं है। मेरा एकदम जो सेंटर में जो आना चाहिए, जो रोशनी में आना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर है। तो जब हमें हाईलाइट, हम जब सब्जेक्ट को हाईलाइट करें और वो डूअर भी ना हो, डूअर कोई और हो, तो समझो आपको पैसिव चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि वो लड़की कल किडनैप हो जाएगी, यहां पर मैं लड़की को हाईलाइट कर रहा हूं, लेकिन यहां पर लड़की डूअर है कि रिसीवर है? यहां पर इसका जो डूअर है, वो जो मुंह बांध के और एकदम नकाब पहन के जो आएगा, वो डूअर हुआ ना, जो किडनैप करने आएगा, है ना? तो मैं तो उसको हाईलाइट कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधा कह रहा हूं ये लड़की बहुत बन रही, ये कल भाई किडनैप हो जाएगी। तो मुझे यानी कि पैसिव चाहिए। और एक्टिव में क्या होता है कि पहले डूअर को हाईलाइट करो। मैं बोलूं कि कुछ लड़के इस लड़की को किडनैप करेंगे। अब मुझे क्या करना है? डूअर है लड़की। हाँ, नहीं, अब लड़की डूअर नहीं है, डूअर तो ये लड़के हैं, कुछ लड़के ये डूअर है ना, ये यस सर, ये करेंगे ना, ये किडनैप करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जब डूअर को नहीं दिखाना हो, सीधा ये दिखाना हो कि हाँ जी ईमेल भेज दिया जाएगा, तो ईमेल इंपॉर्टेंट है, कौन भेजेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक्टिव की पैसिव क्या होना चाहिए? पैसिव। मैं कहता हूं कि ईमेल भेज दिया जाएगा, अब मेरा इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट ईमेल है, लेकिन ईमेल कुछ थोड़ी कर रहा है। ईमेल को भेजेगा चिंटू मिंटू, कोई तो भेजेगा ना ईमेल को, तो भेजने वाला डूअर है ही नहीं। मुझे बस इतना ही बोलना है, हमें डूअर नहीं दिखाना, तो हम तुरंत पैसिव का सहारा लेंगे। मैं बोलूं कि आपके प्रोडक्ट को आज डिलीवर कर दिया जाएगा, हमें ये प्रोडक्ट हाईलाइट करना था,
हमने कर दिया, लेकिन इस प्रोडक्ट को डिलीवर कौन सा मजदूर करेगा, कौन सा डिलीवरी बॉय करेगा, वो मुझे नहीं दिखाना है। मुझे डूअर नहीं दिखाना है, मुझे बस सब्जेक्ट दिखाना है, और सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, वो दिखाओ। कौन करेगा वो मत दिखाओ। तो फिर हम किसका सहारा लेंगे, एक्टिव का कि पैसिव का? पैसिव का। पैसिव का लेंगे। अगर यहाँ एक हॉस्पिटल है, कुछ लोग घायल हो गए, ओके, अब पूरा जब कोई अखबार वाला जब लिखेगा तो उसने बोला कि घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो उसने बोला घायलों को, जैसे उसने बोला घायल, तो घायल सब्जेक्ट है, बात घायल की हो रही तो ये सब्जेक्ट है। लेकिन क्या ये डूअर है कि ये रिसीवर है? तो रिसीवर है ना, रिसीवर है, एडमिट करवा रहा वो जो एडमिट किया होगा वो लोग डूअर है ना, तो हमें उसको दिखाना ही नहीं है। हमें, अगर मैं ऐसा बोलता कुछ गांव वालों ने घायलों को उठाया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वो गांव वाले डूअर होते कि नहीं होते? यस तो कई जगह हमें डूअर नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ हाईलाइट करना है रिसीवर को। एक पॉलिटिशियन आया, उसने कहा कि घायलों के परिवार को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे, तो ये थोड़ी कह रहा है कि एकदम मैं दूंगा, अपने आप को हाईलाइट कर ही नहीं रहा, सीधा घायलों के परिवार को हाईलाइट कर रहा है, तो पैसिव में बनेगा वो। ये है, मैं बोलूं तमाम घर जला दिए गए, तमाम घर जला दिए गए, इसमें डूअर कोई है दिखाई दे रहा है? कोई डूअर नहीं है। जब डूअर है ही नहीं, मेरे पास ये घर है, तो घर मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको जलाने वाला तो डूअर नहीं है, तो ये पैसिव में बनेगा कि एक्टिव में बनेगा? पैसिव बनेगा। पैसिव में बनेगा। इतनी जरूरत पड़ती है पैसिव की। मैं बोलूं कि कल शाम को लड़का गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार तो पुलिस ने किया होगा ना, डूअर तो पुलिस है। हम पुलिस को हाईलाइट नहीं कर रहे, हम सीधा कह रहे वो लड़का भैया गिरफ्तार हो गया, बात खत्म। पैसिव, तुरंत पैसिव का सहारा। मैं बोलूं कि तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, एक्टिव की पैसिव? पैसिव। देखो छोटा बच्चा भी समझ रहा है। किसका बच्चा है वो? मेरा। ओके, ठीक है। तो मैं बोलूं कि आज आपके पीडीएफ को आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, एक्टिव की पैसिव? मैं पीडीएफ का नाम ले रहा हूँ, पीडीएफ को भेजा जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, दैट इज ओके, लेकिन कौन भेजेगा? डूअर को छुपा के रखा हूं। तो ये हो गया, तो ये हो गया कि हमें डूअर हाईलाइट नहीं करना। फिर होता है अगला पॉइंट है कि अगर कभी डूअर को भी हाईलाइट करना हो, तब पैसिव सेंटेंस के लास्ट में बाई लगाकर डूअर को दिखा सकते हैं। ये सब प्रोविजन मिले हुए, हमें ये मौका मिला हुआ है। मान लो किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, लास्ट में उसका मन हुआ कि लास्ट में बता देते हैं कि तुम्हारे पापा के द्वारा, होता है ना, तुम्हारे पापा के द्वारा। तो ये अगर मन करे तो ये एक सेंटेंस की शुरू में लगाना है कि लास्ट में लगाना है? लास्ट में। और वो भी किसको लगा करके? बाई लगा। अच्छा, एक और पॉइंट लिख देता हूं कि स्कूल में जब पैसिव सिखाया जाता है तब वो हर सेंटेंस में बाई लगवाते हैं ना, हर सेंटेंस में बाई, फलाने के द्वारा। तो आप लोगों को ना द्वारा सुन के लगता है पैसिव होगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। मैं ये भी लिख देता हूँ कि रियल लाइफ में हर सेंटेंस में बाई नहीं लगता है। जब ज़रूरत हो तभी लगाइए, जब ज़रूरत तभी लगाना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि कल मुझे डांटा गया, मुझे दिखाना ही नहीं है ना, कौन डांटा नहीं दिखाना, मुझे बस इतना बोलना है कल मुझे डांटा गया। और मैंने बोला आई वॉज स्कॉल्डेड यस्टरडे, पैसिव हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ ना। Yes, boss. लेकिन जो स्कूल में पढ़ेगा वो इस तरह का पैसिव वो नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसको उसके टीचर ने अटका दिया है। टीचर क्या करते हैं स्कूल में, लिखते हैं। सर अगर गेट से बनाए तो क्या डिफरेंस होगा? जो अभी होल्ड पे रहिए, इन्ने उन्ने कुछ नहीं, अभी सिर्फ मेरा लेक्चर होने दी, उसके बाद आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट। आप जो सवाल पूछ रहे होंगे 36,000 लोगों ने मुझसे पहले पूछा होगा, पहले मुझे बोलने दीजिए। देखिएगा स्कूल स्टाइल में क्या है कि स्कूल में आपको एक एक्टिव सेंटेंस दिया जाता है, एक्टिव सेंटेंस दिया जाता है और उसको पैसिव में कन्वर्ट करने को कहा जाता है। यही होता है ना, कहा जाता है। इसलिए आपको हर बार बाई लगाना पड़ता है, बाई लगाना होता है। देखिए स्कूल स्टाइल, स्कूल में आपको ऐसे देगा एक एक्टिव सेंटेंस, ऐसा बोलेगा कि राम ईट्स अ मैंगो, वो ऐसे बोलेगा स्कूल में। आपका टीचर आपको क्या करेगा, यहाँ पर आपको खींचा खींची सिखाएगा, बोलेगा बेटा देखो मैंगो को खींचो इधर ले आओ, ऐसे बोलेगा ना कुछ। राम को खींचो इधर बाई के साथ लगाना। तो आप लोगों ने जो खींचा खींची किया है ना, ये रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, आपको मौका ही नहीं मिलेगा खींचने का। रियल लाइफ में ये सब स्टुपिडिटी नहीं होती। रियल लाइफ में आपको कोई एक्टिव टू पैसिव करने को नहीं कहेगा, पैसिव करने को नहीं कहेगा। आपको पैसिव में ही सोचना है, पैसिव में ही सोचना है। ये होता है चैलेंज। जैसे मुझे कोई आर्टिकल लिखना है, अब जब मैं आर्टिकल लिखूंगा, ये मैं हूं और मुझे आर्टिकल लिखना है, कोई लेख लिखना है, तो मेरे मन में ही विचार आएंगे ना। मुझे कहीं कोई देगा कि 10 एक्टिव को पैसिव में बदलो, ये होगा कि मेरे अंदर ही चल रहा होगा कि जब वो वहां पहुंचा उसे वहां किडनैप कर लिया गया, ये मेरे मन में चलेगा नहीं चलेगा? क्या लगता है आपको, नहीं चलेगा? सोचो बताइए। या आपके मन से मन में चलेगा तो वहां पर आपका स्कूल फेल हो जाएगा। जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर में ऐसे लिखा रहेगा चेंज इनटू पैसिव, राम ईट्स अ मैंगो, सोहन वाज रीडिंग अ बुक, ऐसे लिखा रहेगा। बदलना है तो वहां खींचा खाची खूब करोगे, यहां नहीं कर पाओगे। ये है रियल इंग्लिश। रियल लाइफ में आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो यहां पर स्कूल स्टाइल नहीं चलेगा। तो रियल लाइफ में आपको कोई एक्टिव टू पैसिव करने को नहीं कहेगा, आपको पैसिव में ही सोचना होगा। इसलिए आपको हर पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट मैं बार बार कहता हूं कि बाई लगाना जरूरी नहीं है जब तक आप डूअर को भी हाईलाइट न करना चाहें। अगर डूअर को हाईलाइट करना है तो बाई लगाओ, नहीं करना है तो मत लगाओ, बात खत्म है। सर बाई को कैपिटल कर दो ना, समझ में आ जाएगा। कर देते हैं। किधर गया कैपिटल के लिए कौन सा बटन है वर्ड पैड में? वर्ड में पैकेट लोग बना दिया था, उसमें आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट करके और कंट्रोल एच कर दिया मैंने, बाय। शॉर्टकट में हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं दोनों का अंतर। स्कूल में ऐसा रहेगा चेंज इनटू पैसिव। अगर यहां पर होगा कि yesterday she slapped a boy, तो वहां पर आपको ऐसे समझाया जाता है कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, और आपसे कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट को खींच करके यहां ले आओ, है ना। तो आप क्या करते हो, आप ऐसे बोलते हो कि अ बॉय, फिर आपको फॉर्मूला दिया जाता है कि वॉज लगा दो,
स्लैप लगा दो, फिर आपको कहा जाता है बाई लगाओ, फिर इस शी को खींचो, शी को खींच के इधर ले जाते जाते शी का परिवर्तन होकर के उस शी से क्या बन जाएगी, वो हर बन जाएगी, है ना। या बॉय वॉज स्लेप्ट बाई हर, इतना ना परिवर्तन होता है कि इसको लाते इसका रूप रंग बदलो। यहाँ भी अगर कोई गलती से हिम होगा तो हिम को लाते लाते यहाँ बेचारा ही हो जाएगा। रियल लाइफ में पागल हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये स्कूल हो गया, स्कूल भी सीखना जरूरी है पेपर में पास होने के लिए। ये है रियल लाइफ। रियल लाइफ में कोई कुछ नहीं देगा। आप बैठे हो, अचानक आपके मन में विचार आएगा कि कल जब वो लड़का बाजार गया, वहाँ उसे घेर लिया गया, उसके बाद उसे बुरी तरह पीटा गया। अब बताओ, ये विचार है कि कहीं किसी ने एक्टिव दिया था? खुद सोचो। विचार सर, ये तो आते रहते हैं विचार, है ना, आते रहते हैं आपके मन में। भाई आपको स्टोरी पता थी, आपको लगा कि मैं ऐसे बोलना चाहिए, आपके मन में ही ये सेंटेंस आया, तो अब तो आपका गया ना। खींचा खींची किधर खींचोगे? क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे? कहाँ से ऐसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर काम आएगा, आप तुरंत बनाओगे। कल जब वो लड़का बाजार गया, यस्टरडे व्हेन, तो बोलोगे ना, यस्टरडे व्हेन दैट बॉय वेंट टू मार्केट, उसे घेर लिया गया तुरंत। ही वॉज सराउंडेड। उसके बाद आफ्टर दैट उसे बुरी तरह पीटा गया। ही वॉज बीटन ब्रूटली। फटाफट बन गया। किधर गया? खींचा खींची कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जहां आपने बोला, आपके पढ़ाने की स्टाइल सच में बहुत अच्छी, मतलब ये जो आपने सिखाया ना, कसम से, मतलब आपके लिए वर्ड ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये सारा कुछ हमें टीचर ने सिखाया था। हम तो पागल हो गए, हम सिर्फ वो फॉर्मूला याद कर रहे थे, भैया रेक्टिफिकेशन करो, रिटर्न में मुझे मार्क लाने हैं। यहाँ अभी मुझे समझ में आया, क्योंकि हम यूज तो करते हैं लेकिन एग्जैक्टली पता ही नहीं कि हम ये यूज क्या कर रहे हैं। अब देखो, हमने यहाँ ही क्या, ही मेरा सब्जेक्ट है, मैंने बोला ही वॉज सराउंडेड। मैं सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई डूअर नहीं। किसने घेरा मुझे दिखाना ही नहीं, मेरे मन में है ही नहीं, मुझे इतना दिखाना है। तो ये है पैसिव रियल लाइफ। अखबार समझ पाओगे, सब समझ पाओगे। वो खींचा खाची गया। इसीलिए अच्छा कि मैं स्कूल का टीचर नहीं। अगर मैं स्कूल का टीचर होता तो फिर मैं बार बार वही कहता हूँ कि मैं वो पढ़ा ही नहीं पाता हूँ, खींचा खींची। देखिए, अब हम क्या सीखे, कितने सारे पैसिव होते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि पैसिव क्या है, क्यों है। अब है कि टोटल 8 टेंस के पैसिव होते हैं। 8 टेंस पैसिव होते हैं, 8 होते हैं। टोटल टेंस कितने होते हैं? 12, यानी कि 12 टेंस एक्टिव होते हैं। मतलब एक्टिव में 12 है और पैसिव में कितने हैं? 8, सिर्फ 8 है। 4 ऐसे सिचुएशन है जिनको मना कर दिया है, ग्रामर कहता है इसका नहीं बन पाएगा, लेकिन हम लोग जुगाड़ पे वो भी बना लेते हैं, बट ग्रामर ने मना कर दिया है। तो पेपर में भी जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं या गवर्नमेंट जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको पेपर में भी नहीं आएगा, 8 ही में से आएगा। तो 4 मना ही है तो क्यों आएगा? अब आइए, अब हम इस पे काम करते हैं। ये सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हम इसका पैसिव करने वाले हैं। तो रूल कहता है जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, कुछ भी बनाया जाता है, जैसे चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, जो भी है, चॉकलेट, या कार वगैरह मैन्युफैक्चर कर लिए, कार या मोबाइल, टेबल, बेड, या किसी के घर का इंटीरियर करना, इंटीरियर डिज़ाइन, etc। उस प्रोसेस को, उस मेकिंग प्रोसेस को
प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की ज़रूरत होती है। आपको वहाँ पर इसकी वैल्यू का पता चले। कैसे? मान लो कि अगर मैं चिप्स मेकिंग की बात करूं, मैं बोलूं कि सबसे पहले बहुत सारा आलू खरीदा जाता है। फिर उनमें से बड़े पोटैटोज को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद उन्हें धोया जाता है, फिर उन्हें छीला जाता है। उसके बाद उनके स्लाइसेस बनाए जाते हैं, ब्ला 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 etc। कहीं पर मैंने ज्यादा द्वारा लगाया है क्या? देखो तो कहीं है द्वारा? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं बोलना था द्वारा, मेरे ऊपर है ना द्वारा। मुझे इतनी इंफॉर्मेशन देनी है बस। जब मुझे द्वारा बोलना होगा मैं द्वारा बता दूंगा। अब जब मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा तो मुझे क्या काम आएगा? प्रेजेंट पैसिव काम आएगा। अच्छा, पॉइंट आता है कि क्या 100 के 100 सेंटेंसेस पैसिव में होंगे? तो है कि जब हम किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं तब उसमें कभी एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। हमारे ऊपर है ना, पैसिव भी हो सकता है। हमारे ऊपर है कि हमें हाईलाइट करना है कि नहीं करना है। मुझे लगा कि भाई सबसे पहले बहुत सारा आलू खरीदा जाता है। कोई बोले कि सर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि सबसे पहले हम बहुत सारा आलू खरीदते, तो हम बोलो भाई, आपके ऊपर है। अब हम बोल दो, मेरे मन में ये विचार आया, आपके मन में हम वाला विचार आएगा। लेकिन अगर आपके मन में इनमें से कुछ भी विचार आएगा तो उसकी अंग्रेजी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, तो पैसिव चाहिए। कभी तो बोलोगे कि उसे काटा जाता है, कभी तो बोलोगे कि उन चिप्स को पैकेट में भरा जाता है, कभी तो बोलोगे उन पे नमक छिड़का जाता है, कभी तो बोलोगे। तो जब भी बोलोगे कि नमक छिड़का जाता है, तुरंत समझ जाओगे कि अरे ये तो पैसिव है बॉस। तुरंत स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा। तो मैं आपके विचार में ही वो जामा पहना रहा हूं। अब वो एक्टिव टू पैसिव करने के चक्कर में मत फंसो। तो आइए कैसे इसको करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, मैंने अभी कहा था कि सब्जेक्ट हमारा यहां पर डूअर होता ही नहीं। सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है, कुछ करता नहीं, इसके साथ होगा। अब इसमें 3 आइटम्स लगते हैं, एम, इज और आर। तो एम तो सबको पता है, आई के लिए लगता है। यहां हम आलू की बात कर रहे हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचे ना, इज या आर बचे। एक आलू होगा तो इज, एक से ज्यादा आलू होगा तो आर। पैसिव में हमेशा वर्ब की एक ही फॉर्म लगती है, वो कोई बदल नहीं सकता। फॉर्म कौन सी है? V3। ये लगती है। अब बाई अगर आपको लगाना है तो मैं लिख देता हूं कि बाई प्लस डूअर ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि आपके ऊपर है, ऑप्शनल है मतलब अगर जरूरत है तब लगाइए, अगर जरूरत नहीं है तब मत लगाइए। कोई आपको बाध्य नहीं करेगा, इन्हें लगाना ही लगाना है, ये आपके ऊपर है। अब आइए, तो आप में से कितने प्रतिशत लोग हैं जो ये चिप्स मेकिंग इतना मुझे पैसिव में करके दिखा सकते हैं? कोशिश करें। आइए यहां तक करते हैं। सबसे पहले की इंग्लिश क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल
First of all, बहुत सारा आलू, lots of potatoes. Potatoes are purchased. लॉट्स ऑफ आर Potatoes are purchased. After that, After that, फिर उनमें से बड़े पोटैटोज को अलग कर लिया जाता है, फिर मतलब देन after that, some potatoes are be separate. then Potatoes then big potatoes are separated from big potatoes. Big potatoes are separated from other. आउट ऑफ देम भी हो सकता है ना, आउट ऑफ देम है, out of them. After which, उसके बाद बोला जाता है आफ्टर विच then they are filled off. After that, they are washed उसके बाद बनाएंगे thereafter they are into slices. मतलब आप अलग भी बोल सकते हो, मैंने इससे ऐसे बोल दिया कि दे आर कट इनटू स्लाइसेस, मतलब स्लाइसेस में काट दिया जाता है, आप बोल सकते हो दे आर स्लाइस्ड, ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो कुल मिला करके आपने देखा कि ये देखो ये सब्जेक्ट और ये आर लगा रहे हो और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। अच्छा ये जो दे है ना, बहुत बच्चों को लग रहा होगा अरे दे तो इंसान मतलब इंसानों के लिए होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, दे सबके लिए होता है, दे तो प्रोनाउन है, प्लूरल में किसी को भी कह सकते हैं। बनकर तैयार हो गया। अब बताइए, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब डेली लाइफ में आता है, वो तो प्रोसेस था, अब है कि डेली लाइफ में भी जब किसी एक्शन को रूटीन के तौर पर किया जाता है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का यूज करते हैं। इसको कैपिटल कर दो, कैपिटल। डेली लाइफ का मतलब क्या है? घर के अंदर आते, मैं बोलूँ कि भाई मेरे बेटे को हर रोज पढ़ाया जाता है, ये मुझे स्टेटमेंट देना है। मैं कोई द्वारा फुआरा कुछ नहीं, सिर्फ इतना बोलना है। तो मेरे लिए सब्जेक्ट कौन है भाई? मेरा बेटा ही है ना सब्जेक्ट। तो अंग्रेजी बनकर तैयार हो गई, ना कोई द्वारा का द्वार ना कुछ। देख लीजिए, ये है, दिस इज पैसिव। मेरी थॉट ही पैसिव में आ रही। मैं बोलूं कि मेरे बाथरूम से बाहर निकलने से पहले मेरे कपड़े आयरन कर दिए जाते हैं। अभी मैंने अपनी डेली लाइफ की एक बात कही, अब मैं इसको कैसे बोलूँगा? मेरा जो पैसिव है वो ये थोड़ी पैसिव है। मेरा पैसिव कौन है? मेरे कपड़े, माई अब है मेरे बाथरूम से बाहर निकलने से पहले। ये एक अलग चीज है, इसको बोलेंगे बिफोर आई कम आउट ऑफ द बाथरूम। मेरा पैसिव ये था, माई क्लोथ्स आर आयरन।
ये पैसिव में, ये तो नॉर्मल एक्टिव सेंस। ठीक है, मुझे कभी नहीं डांटा जाता, कभी नहीं डांटा जाता है। अब I am not scolded. I am never scolded. नेवर स्कॉल्डेड। कुछ लोग सोच रहे कि इसकी इसमें थोड़ा और कुछ होगा क्या? अरे इतना ही है भाई, आपको बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? यही है। सर नेवर क्या है? एम लगाना पड़ेगा ना। आई नेवर स्कोल्डेड, इट इज नॉट राइट। ऐसे बोलिए, आपको क्या बोलना है? आई आई नेवर स्कोल्डेड, आई नेवर स्कॉल्डेड। ये रॉन्ग है क्या? इसको रॉन्ग नहीं कहते, इसको बोलते महा गलत इंग्लिश। अब है कि कोई बोले कि आई नेवर स्कॉल्डेड का मतलब क्या होगा? पैसिव के रूप में तो गलत है ये। मैं लिख देता हूँ कि पैसिव के रूप में गलत है, नेवर स्कोल्डेड। लेकिन ये एक्टिव के रूप में हो सकता है। एक्टिव के रूप में कैसे हो सकता है? आई नेवर स्कॉल्डेड, मैंने कभी नहीं डांटा, मैंने कभी नहीं डांटा। तो ये क्या बन गया? एक्टिव बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। तो एक्टिव वॉइस में तो आपका एकदम करेक्ट है, लेकिन पैसिव के लिए महागलत। पैसिव जरूरी है। हाँ, मतलब कि अगर आप कहते हो आई नेवर स्कॉल्डेड, तो यहाँ पर अब आप डांट खा नहीं रहे हो, आपने किसी को डांटा नहीं डांटा वो कह रहे हो। मतलब आप यहाँ डूअर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना, देखो। यस सर, यस सर। और यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हो कि कोई और मुझे नहीं डांटता, यहाँ पर आप रिसीवर हो। तो रिसीवर जब बनोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। ये डेली रूटीन है तो एम लगा रहे हैं। यस सर, ये सीन है। तो अंतर देख रहे हो कितना बड़ा अंतर है। यस। खैर, और देखिए ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जा रहे हैं ना। जैसे कि मुझे कभी भी पैम्पर नहीं किया जाता है, पैम्पर नहीं जाता है। ये डाल never pampered. तो आई एम नेवर Pampered. अगर मैं इसको बोल दूं कि कोई ऐसा बोले कि आई नेवर पैम्पर्ड, तो इसका मतलब है कि मैंने, देख रहे हो, मैंने कभी कभी किसी को पैम्पर नहीं किया। हाँ, मैंने कभी पैम्पर नहीं किया, सब क्लियर हो गया एकदम। नहीं किया। मतलब हो सकता है मैंने अपने बेटे को पैम्पर नहीं किया। पैम्पर्ड करता हूँ, मैं कभी किसी को पैम्पर्ड नहीं करता हूँ। यहाँ ध्यान आई दीजिए, नेवर पैम्पर्ड लिखा हुआ है मैडम। वही पैम्पर्ड है ना, तो पास्ट में चला गया। सिर्फ थर्ड फॉर्म तो फिर लगती है, पैसिव में तो हर जगह ही लगती है। हाँ, तो मैं इसको पैसिव थोड़ी कह रहा हूँ, इसको तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव कह रहा हूँ, नीचे वाले को। ओके ओके। तो पास्ट ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव। और यहाँ पर पैम्पर्ड है, थर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ पर पैम्पर्ड क्या है? V2 है, सेकेंड फॉर्म है। यहाँ गलत फहमी दूर हो गया। पैसिव के रूप में वहाँ गलत, एक्टिव के रूप में सही है। एक्टिव में यस सर, यस डेफिनेटली। यहाँ क्या, नेवर पैम्पर्ड, भैया मैंने कभी पैम्पर नहीं किया। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है कि मैं कभी पैम्पर नहीं करता हूँ, वो तो ऐसे होगा, आई नेवर पैम्पर, यहीं पे रुक जाएगा ना। आई नेवर पैम्पर का मतलब कि मैं कभी पैम्पर नहीं करता करता। यस सर। अब जैसे हिंदी लिख दो ना। पैम्पर वो क्या बोलते हैं हिंदी में? लाड नहीं, वो और भी ऊपर भी है ना सेंटेंस। सबकी हिंदी लिख दूँ? आई एम नेवर पैम्पर्ड, मुझे नहीं किया जाता। अच्छा अच्छा, चलो इसकी हिंदी लिख दूँ। क्या मुझे लाड नहीं किया, मुझे लिखा ही नहीं जाएगा। सर होता तो वैसे यही होता है, किसी को लाड लडाना होता है ना, उसको पैम्परिंग बोलते हैं। पैम्पर नहीं किया जाता है, किया जाता है। ओके, अरे ऊपर लिखा तो था मैंने, मुझे कभी भी पैम्पर नहीं किया जाता, लिखा था। एक और देखो, जैसे कि मैंने बोला कि सपना है, सपना लेट्स से टच्ड, और मैं बोलूँ सपना इज टच्ड, दोनों में क्या फर्क है?
एक में एक ऊपर जो है वो तो है अपना पास्ट सपना का एक्टिव सपना को टच किया, सपना टच, सपना ने टच किया, और दूसरा है कि सपना को टच किया। टच किया गया, वो पैसिव है, ऊपर एक्टिव है, सपना को टच किया जाता है। तो ये जो है सपना टच्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव है ना, एक्टिव है, हाँ जी। इंडेफिनिट एक्टिव। इसका और ये मतलब प्रेजेंट हुआ कि सपना ने टच किया, टच है ना। किया। और किसको किया वो नहीं बता रहा हूँ, सपना ने टच किया। टच करने वाली कौन? सपना। नॉट वर। सपना इज टच्ड, सपना को टच किया, इंडेफिनिट का क्या है ये? पैसिव है ना। पैसिव इसका मतलब है सपना को टच किया जाता है, जाता है। किया जाता है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं बदल दूं, मैं आगे सिखा रहा हूं, अगर मैं यहीं पर कह दूं कि सपना वॉज टच्ड यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा? सपना को कल टच किया गया था। सपना सपना को कल टच किया गया। मैं बोलूं कि सपना हैज बीन टच्ड, सपना को टच किया जाता है। किया गया है। अगर मैं बोल दूं कि सपना हैड बीन टच किया गया था, किया सपना गया इज था। बीइंग टच्ड, फर्क बता रहा हूं मैं अनुज जी को। हाँ हाँ सपना को टच किया जाता है। किया जा रहा है। कंटिन्यूटी में चला ये गया। सब आप आगे सीखोगे। जैसे अनुज जी को क्या लग रहा था कि कहाँ गया सपना, किधर चली गई? हाँ, जैसे सपना इज टच्ड है, उनको लगा कि सपना को टच किया गया, इसी का मतलब है किया गया, लेकिन ये किया गया नहीं है, ये तो डेली रूटीन है जो It सपना sound को like किया जाता है। हम्म, यानी कि अगर आप किसी को ऐसी अंग्रेजी बोलोगे तो बंदा समझ जाएगा कि अच्छा इसके साथ तो हमेशा होता रहता है। ऐसे मान लो अगर आपने ऐसी इंग्लिश बोल दी, आपने बोला कि अरे यार आई एम स्कॉल्डेड, आपने खाली इतना बोल दिया, लोग पता है क्या समझेंगे कि आपको हमेशा डांटा जाता है, आपकी रूटीन है डांट खाना, आपकी रूटीन है। आई एम स्कॉल्डेड, इसकी हिंदी क्या हो गई? मुझे डांटा जाता है। इसी में अगर कोई बोल दे रोज लगा दे तो हम क्या समझेंगे? स्कॉल्डेड डे, इसको रोज डांटा जाता है। कोई बोल दे आई एम स्कॉल्डेड एवरी संडे, हर संडे डांटा जाता है। कोई बोल दे कि आई एम स्कॉल्डेड जब भी मैं गलती करती हूँ, वेन एवर आई मेक मिस्टेक्स। इतना बड़ा फर्क है जी। अब बताइए, मेरे कंप्यूटर टेबल को हफ्ते में एक दिन क्लीन किया जाता है, एक्टिव की पैसिव? पैसिव पैसिव। कैसे बनेगा? My My computer is My computer table is cleaned once in a week. Once in a week. हफ्ते में एक बार, वंस इन अ वीक। जितने भी महान हस्ती है मैं उन्हें बता दूं कि वंस अगर बोल दिया तो इन नहीं आएगा, वंस अ वीक आएगा। अच्छा, वैसे हम सबसे ज्यादा इसे once in के साथ ही use करते हैं। हमेशा वंस इन अ वीक ही बोलते हैं। आप क्लास ले रहे हो कि आपको बहुत कुछ सीखना है। अच्छा, कई बार तो स्टूडेंट को यकीन भी नहीं होता, उनको लगता है कि टीचर कुछ भी कह के चला जा रहा है। हम नहीं मानते, हमने जिंदगी भर वंस इन अ वीक बोला है। हम नहीं मानते, ऐसा भी होता है। मैं आपको एक्चुअली से वो हिंदी पे जाते हैं ना, इसलिए वो इन लगा देते हैं। वही है ना, जैसे वो बोलते हैं ना कि अटैक्ड ऑन मी, उसने मुझ पर हमला किया, उसने मुझ पर हमला किया, जबकि सेंटेंस गलत है, रॉन्ग। ऑन आता ही नहीं है, लेकिन वो हिंदी में सोच रहा है पर, मुझ पर के चक्कर में ऑन लगा रहा है बंदा। तो अंग्रेजी क्या होती है? ही अटैक्ड मी। तो वो हिंदी के चक्कर, भाई हिंदी अलग भाषा है, अंग्रेजी अलग भाषा है। बहुत बच्चे तो ऐसे कह देते ही टोल्ड टू मी, जबकि गलत है ना।
सही क्या होता है? He told ये होता है करेक्ट। ठीक है, और सर बताइए। आस्क के साथ टू नहीं लगता, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता, बट सेड के साथ लगता है हाँ ये। लगेगा। वही है तो पीयूटी पुट, लेकिन बीयूटी बट है। ठीक है, हाँ सर, समझ नहीं आता है, बट किया है हमने, आपने जैसे बताया था आस्क वाले जो सेंटेंसेस थे। रटना पड़ता है, तो कुछ लॉजिक है कुछ लॉजिक नहीं है, रट लीजिए। ओके। खैर गाइस, इसको कंटिन्यू करेंगे, टू बी कंटिन्यू। चलिए सर, हाँ जी, सर एक फेवर चाहिए था सर आपसे। बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली क्या है ना, ये मीटिंग का टाइम चेंज